हेलो दोस्तों, आपका एसएससी सिलेक्शन स्टडी पर स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। आपके लिए पर्यायवाची का क्लास लेकर आए हैं हम। प्रैक्टिस सेट है जो हमने कल डिटेल में पढ़ाया था। पर्यायवाची उसी से संबंधित प्रैक्टिस सेट है। जितना पढ़ाया है उसमें इसका सभी का प्रश्न आएंगे आपको। चलिए ठीक है दोस्तों, देखते हैं। प्रश्न नंबर पहला, सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। इन चारों में से बताइए दोस्तों कि सूर्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा। बताइए दोस्तों, सूर्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा। दिनकर, भास्कर, आदित्य, महेंद्र, इनमें से कौन सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? तो इसमें से ऑप्शन डी सही होगा। ये सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, ये इंद्र का पर्यायवाची है। ये इंद्र का पर्यायवाची है। और सूर्य का पर्यायवाची दिनकर, भास्कर और ये आपका आदित्य, ये तीनों सूर्य के पर्यायवाची है, लेकिन महेंद्र जो है वो इंद्र का पर्यायवाची होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे प्रश्न देखते हैं हम लोग। ये रहा प्रश्न नंबर दूसरा आपका। पवन का पर्यायवाची है। पवन का पर्यायवाची क्या होगा? समीर होगा, अनल होगा, अनुजा होगा, उषा होगा। बताइए दोस्तों, पवन का पर्यायवाची आपका क्या होगा? समीर, अनल, तनुजा, उषा। तो इसमें आपका ऑप्शन ए सही होगा। ये पवन का पर्यायवाची है। इसका होता है और भी वायु, प्राण, प्रभंजन, अनिल, ये सभी वायु के होते हैं। ये अनल जो है ये आपका आग का पर्यायवाची है, आग। और उषा सुबह को कहते हैं, जो है आपकी सुबह को कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे का प्रश्न है। प्रश्न नंबर तीसरा, भागीरथी का पर्यायवाची शब्द है। भागीरथी का पर्यायवाची इन चारों में से कौन होगा? सरिता होगा, जाह्नवी होगा, यमुना होगा, निर्झरणी होगा। बताइए दोस्तों, कौन सा होगा? बताइए कौन सा भागीरथी का पर्यायवाची होगा? तो इसमें आपका ऑप्शन बी सही रहेगा। भागीरथी के पर्यायवाची जाह्नवी होगा, इस गंगा का पर्यायवाची। ठीक है, और ये आपका नदी का पर्यायवाची है, निर्झरणी, ये भी नदी का पर्यायवाची है। यमुना तो जानते ही है। चलिए दोस्तों, आगे का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर, इसका बताइए, अमृत का पर्यायवाची शब्द है। अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? पीयूष, सुमन, अरविंद, शशि। क्या होगा अमृत का पर्यायवाची? इसमें से इन चारों में से बताइए। पीयूष होगा, सुमन होगा, अरविंद होगा या शशि होगा? इसमें आपका पीयूष अमृत का पर्यायवाची है, सुमन फूल का पर्यायवाची है, अरविंद कमल का पर्यायवाची है और शशि चंद्रमा का पर्यायवाची है। ठीक है दोस्तों, शशि जो है ये चंद्रमा का पर्यायवाची है। चलिए दोस्तों, आगे का प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 5, कामदेव का पर्यायवाची नहीं है। इन चारों में से कौन सा कामदेव का पर्यायवाची नहीं है? नहीं है पे विशेष ध्यान देना होता है। ठीक है, कौन सा कामदेव का पर्यायवाची नहीं है? केतन, मनोज, रतिपति, मयूख। बताइए दोस्तों, कौन सा सही होगा इसमें? इसमें से कौन सा कामदेव का पर्यायवाची नहीं है? तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मयूख। मयूख जो है ये किरण का पर्यायवाची है। ठीक है दोस्तों, ये किरण का पर्यायवाची हो जाएगा। बाकी ये तीनों कामदेव के पर्यायवाची है। ठीक है दोस्तों, चलिए ये रहा आपका छठवां प्रश्न। इंद्र का पर्यायवाची है। इंद्र का पर्यायवाची कौन सा? मेघवाहन, नृप, चंद्रहास, देवपगा। बताइए इंद्र का पर्यायवाची है, कौन सा इंद्र का पर्यायवाची होगा? ऑप्शन ए मेघवाहन, ऑप्शन बी नृप, ऑप्शन सी चंद्रहास, ऑप्शन डी देवपगा। तो इसमें आपका सही होगा मेघवाहन, ये इंद्र का पर्यायवाची होगा। नृप किसका पर्यायवाची? ये राजा का पर्यायवाची। ठीक है, और चंद्रहास तलवार का पर्यायवाची। ठीक है, देवपगा गंगा को कहा जाता है। चलिए ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है आप लोग को? चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ये रहा आपका प्रश्न नंबर 7वां,
कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है, ये नहीं है पे विशेष ध्यान देना है। इससे बहुत सी गलतियां होती हैं, नहीं है पे ध्यान नहीं देते हैं और कोई भी एक ऑप्शन देखते हैं फटाक से निशान लगा देते हैं। तो इस पे खास करके आप लोग ध्यान दीजिएगा। कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है। ए दुकुल, बी वसन, सी परिधान या डी अंश। कौन सा कपड़ा का पर्यायवाची नहीं होगा? बताइए दोस्तों, इसमें आपका ऑप्शन डी सही होगा। ये कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है, ये किरण का पर्यायवाची है। और बाकी जो तीनों है ए बी सी, ये आपके कपड़ा का पर्यायवाची है। चलिए ठीक है दोस्तों, आगे प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 8वां, ये प्रश्न देखिए, गृह का पर्यायवाची है। गृह का पर्यायवाची क्या है? दामिनी, निकेतन, चंचला, देवसरी। गृह का पर्यायवाची क्या होगा? बताइए दोस्तों। ए दामिनी, बी निकेतन, सी चंचला, डी देवसरी। बताइए, इसमें आपका सही होगा ऑप्शन नंबर बी। ये गृह का पर्यायवाची है, जिसे आवास के नाम से भी जानते हैं, आवास कहते हैं, आवास भी इसका पर्यायवाची है। गेह कहते हैं, आलय, ओकशाला भी कहते हैं, और भी बहुत से पर्यायवाची है इसके। ठीक है दोस्तों, और आप लोग ये सब ध्यान से देखिए, ये भी जो लिखवा रहे हैं उसको भी आप नोट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, ये चंचला जो है ये बिजली का पर्यायवाची है, बिजली का पर्यायवाची होगा। और देवसरी ये गंगा का पर्यायवाची है, ये भी बिजली की पर्यायवाची है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर, आम का पर्यायवाची नहीं है। आम का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? इन चारों में से बताइए दोस्तों, आम का पर्यायवाची कौन नहीं होगा? ए अमृत फल, बी कमल बंधु, सी पिक बंधु और डी रसाल। इन चारों में से कौन आम का पर्यायवाची नहीं है? बताइए दोस्तों, ए होगा, बी सी डी, कौन सा है जो आम का पर्यायवाची नहीं? तो इसमें ऑप्शन बी सही है। ये कमल बंधु, ये सूर्य का पर्यायवाची, कमल बंधु क्या है? सूर्य का पर्यायवाची है। बाकी अमृत फल, पिक बंधु और रसाल ये आम का पर्यायवाची। ठीक है दोस्तों, इसे अमृत फल भी एक है इसका, ये अमृत फल है, सॉरी अमृत फल है। तो चलिए ठीक है दोस्तों, आगे का देखते हैं। प्रश्न नंबर 10वां, कोयल का पर्यायवाची नहीं है। कौन कोयल का पर्यायवाची नहीं है? बताइए दोस्तों, कौन सा होगा जो कोयल का पर्यायवाची नहीं है? इनमें से बताइए। ये आपका ऑप्शन ए मदन सलाका, ऑप्शन बी कोकिला, ऑप्शन सी कलघोष, ऑप्शन डी यायावार। बताइए दोस्तों, कौन सा नहीं होगा आपका? बताइए दोस्तों, कौन सा आपका कोयल का पर्यायवाची नहीं होगा? तो इसमें ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी ये आपका कोयल के पर्यायवाची हैं, लेकिन ऑप्शन डी जो है ये आपका घुमक्कड़ का पर्यायवाची है। घुमक्कड़, घुमक्कड़ जो घूमते हैं ज्यादा, घुमक्कड़। रमता, सैलानी, ये वाले सैलानी। ठीक है दोस्तों, आगे का प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 11वां, सभी इंपॉर्टेंट जो भी बता रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिए दोस्तों। चलिए ठीक, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चंद्रमा का कौन सा इनमें से पर्यायवाची नहीं होगा? बताइए दोस्तों। मयंक, सुधाकर, मृगांक, कृपाण, इसमें चारों में से कौन सा नहीं है चंद्रमा का पर्यायवाची? बताइए दोस्तों। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये आपके चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है, ये आपके तलवार का पर्यायवाची है, तलवार का पर्यायवाची होगा। मयंक, सुधाकर और ये मृगांक ये आपके चंद्रमा की पर्यायवाची है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 12वां, प्रश्न नंबर 12वां है, यमुना का पर्यायवाची है। यमुना का पर्यायवाची कौन सा है? भानुजा, रमा, मंदार या रश्मि। बताइए, यमुना का पर्यायवाची आपका कौन सा है? में से एक बताइए कौन सही होगा? भानुजा, रमा, मंदार या रश्मि। तो इसमें से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये यमुना का पर्यायवाची है और इसे रवि, ये रवि नंदिनी, रवि भी होगा, ये एक में ही ज्वाइंट रहेगा, रवि
रवि नंदिनी भी इसी का पर्यायवाची है। ठीक है, रमा लक्ष्मी का पर्यायवाची है। रमा जो है लक्ष्मी का पर्यायवाची है। ये कल्प वृक्ष का है, कल्प वृक्ष का पर्यायवाची है। और रश्मि जो है ये किरण का पर्यायवाची है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 8। चलिए दोस्तों बताइए, आंख का पर्यायवाची नहीं है, आंख का पर्यायवाची नहीं है। अंबक, अम्ब, प्रच्छेद, दृग। अंबक, अम्ब, प्रच्छेद और दृग। बताइए इन चारों में से कौन जो है आंख का पर्यायवाची नहीं है। दोस्तों तो इसमें आपका ऑप्शन भी राइट हो जाएगा, ये आंख का पर्यायवाची नहीं है, ये आम का पर्यायवाची है। ठीक है, ये आम का पर्यायवाची है। बाकी अंबक, प्रच्छेद, दृग ये सब जो है आंख के पर्यायवाची होंगे। और लोचन भी है, लोचन, चख, दीदा ये सभी आंख के पर्यायवाची है, लेकिन अम्ब जो है आम का पर्यायवाची है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे का प्रश्न देखा जाए हम लोग। प्रश्न नंबर 14, जंगल का पर्यायवाची नहीं है, जंगल का पर्यायवाची नहीं है। बताइए कौन सा होगा जो जंगल का पर्यायवाची नहीं है। कानन, अटवी, विपिन या कलापी। बताइए कानन, अटवी, विपिन या कलापी इनमें से कौन जंगल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसमें आपका जो है ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्योंकि कलापी मोर का पर्यायवाची है। ठीक है दोस्तों, चलिए और ये बाकी तीनों जो है ये आपके जंगल के पर्यायवाची हैं। ठीक है दोस्तों, लास्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 15, किरण का पर्यायवाची नहीं है। किरण का कौन सा पर्यायवाची नहीं, इन चारों में से बताइएगा। मयूख, ज्योति, कर, काकपाली। मयूख, ज्योति, कर, काकपाली इन चारों में से कौन जो है किरण का पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ये आपका किरण का पर्यायवाची नहीं है, ये कोयल का पर्यायवाची है। बाकी जो है ये आपके ये तीनों ये किरण के पर्यायवाची है। ठीक है दोस्तों, ये आपका आखिरी प्रश्न था। आपको अगर मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। प्लीज़ दोस्तों, कमेंट करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि आपको हमारी क्लास पसंद आई है या नहीं आई है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।